कैसे हैं दोस्त। बहुत बड़ी खुशखबरी ये है, आपको जानकारी हो गया होगा कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं इनके लिए, जो राज्य कर्मचारी हैं इनके लिए, सबके लिए जो केंद्र में 8 पे कमीशन लागू होना था, जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा अनाउंसमेंट कल का कर दिया गया है। कमेटी गठित भी कर दी गई है और 1 जनवरी 2026 को आपको लगेगा 8 पे कमीशन 1.92 गुना के आधार पर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो केंद्रीय सुरक्षा बल CRP, BSF, CISF, SSB, ITBP में जो नए नए नौजवान भर्ती हुए हैं, इनका भी इच्छा है कि जब हम भी ज्वाइनिंग करेंगे उसके बाद 1 जनवरी 2026 को मेरा वेतन कितना हो जाएगा। तो अगर ऐसा आप जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इसमें पूरे पाई पे हम लोग बात करेंगे। जो पुराने सिपाही हैं ये अभी अपना देख सकते हैं, क्योंकि आपको जानकारी है कि मेरा बेसिक कितना है, तो उसके आधार पर नियम एक ही रहेगा, आप निकाल सकते हैं। और नहीं तो कमेंट के माध्यम से बताइए, वो आपको बता दिया जाएगा। अगर आप फेसबुक पे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो इस वीडियो पे जो है कि हम पूरे बिल्कुल पाई पे बात करेंगे। तो जो नए नए अभ्यर्थी हैं इनको भी इच्छा है कि मेरा वेतन कितना हो जाएगा। तो शुरुआती दौर में आपका बेसिक रहेगा 21,700। 21,700 पे जब 8 पे कमीशन लागू होगा 1.92 गुना के आधार पे, तो ये आपका बेसिक हो जाएगा 41,664 रुपया। नया बेसिक हो जाएगा 41,664। उसके बाद जो DA की बात करते हैं, तो जो अभी केंद्र में DA चल रहा है 53%, लेकिन जब 8 पे कमीशन लागू होगा तो आपका DA हो जाएगा 0। HRA की बात करते हैं तो CRP, BSF, CISF में HRA आपके घर के अनुसार मिलता है कि आपका घर कहाँ है। अगर आप साधारण से अगर ज़िले में, राज्य में है, क्योंकि राज्य में भी सीटियाँ अलग अलग होती हैं, लेकिन राज्य में अगर साधारण से ज़िले में है तो वहाँ मिलेगा 9%। उसके बाद 18%, 27% करके आपका है, लेकिन हम 9% ही जोड़ रहे हैं। तो 41,664 पे अगर 9% HRA निकालेंगे तो 3749 रुपये आपका HRA हो जाएगा। और राशन मनी जो आपको 1 माह के खाने के लिए मिलता है, ये 3837 रुपये ये मिलेगा। इसके बाद जो रूम मेंटेनेंस करने के लिए आपको रूम अलाउंस मिलता है 248 रुपया। उसके बाद ये बाल कटिंग करने के लिए, क्योंकि ये फ्री में सब कर जाता है कैंप के अंदर, लेकिन अलाउंसमेंट है जो आपको मिलेंगे 45 रुपया। और वहीं टॉयलेट, जो आपको टॉयलेट है उसको मेंटेनेंस करने के लिए आपको 45 रुपया 1 माह में मिलेगा। तो ये टोटल पैसा जोड़ने के बाद आपका 49,588 रुपया जो नए नए अभ्यर्थी भर्ती होंगे इनका 8 पे कमीशन लागू होगा, तो इतना आपका टोटल ग्रास सैलरी होगा 49,588 रुपया हो जाएगा, जिनका बेसिक रहेगा 21,700। जो पुराने सिपाही हैं आपको जानकारी है मेरा बेसिक कितना है, उसके आधार पे आप निकाल सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं कि इतना जो ग्रास सैलरी होगा इसमें कटेगा भी, क्या कटेगा, NPS, UPS। जो NPS पहले से कटते आ रहा है, लेकिन यह भी है कि 1 अप्रैल 2025 को ये लागू होने जा रहा है UPS। तो दोनों कंडीशन में आपका बेसिक प्लस DA का 10% कटेगा। तो ये बेसिक प्लस DA का 10%, तो आपका बेसिक रहेगा नया बेसिक 41,664। और उस कंडीशन में आपका DA नहीं रहेगा। DA 6 माह बाद जब लगेगा तो यहाँ लग जाएगा, उसके हिसाब से DA में जुड़ जाएगा, अभी बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम जोड़ रहे हैं मात्र बेसिक है, तो बेसिक 41,664 पे 10% निकालेंगे तो आपका पैसा कटेगा 41,666 रुपया। लेकिन जब आप NPS में रहेंगे तो NPS में आपके खाते में सरकार देगी 14%, बेसिक प्लस DA का 14%। अगर ये देगी 5832 रुपया, ये आपके पैसा 10%, 41,666 रुपया, ये पैसा हो गया 9998 रुपया आपके NPS खाता में हर एक माह सरकार जमा करेगी। जब आप NPS में रहेंगे तो रिटायरमेंट होंगे तो जब जितना ये जमा हुआ रहेगा उसका 60% आपको मिल जाएंगे, 40% सरकार अपने पास रखेगी और उसका जितना महीने का ब्याज होगा वो आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। ये NPS का नियम है। वहीं UPS जो 1 अप्रैल 2025 को लागू हो रहा है, इसमें ये नियम है कि आपका बेसिक प्लस DA का सरकार इसमें देगी 18%, 7767 रुपया, प्लस ये आपका 10%, 41,666 रुपया। ये टोटल पैसा हो गया 11,933 रुपया। ये आपके UPS खाता में हर एक माह जमा होगा जब आप UPS में रहेंगे। इनका नियम ये है कि जब आप रिटायरमेंट होंगे तो उस कंडीशन में आपका ग्रेजुएटी जितना बना रहेगा वो मिलेगा, लेकिन इसके आधार पे आपको पेंशन मिलेगा। पेंशन कैसे मिलेगा, क्योंकि ये बेसिक जब रिटायरमेंट होंगे तो ये बेसिक आपको जानकारी है कि इंक्रीमेंट के माध्यम से हर एक वर्ष बढ़ता है। उसके बाद हर एक 10 वर्ष बाद आपका वेतनमान आयोग के माध्यम से बढ़ता है। तो जब आप रिटायरमेंट होंगे उस कंडीशन में देखा जाएगा कि कितना आपका बेसिक है। तब बेसिक जितना हुआ रहेगा, अगर पूरे जीवन काल में अगर 25 वर्ष नौकरी आपने की तो आपको UPS के तहत 50% पेंशन के हकदार बन जाएंगे। यहाँ तक समझ गए। अब बात करते हैं टोटल आपका ये ग्रास सैलरी हुआ रहेगा 49,588 रुपया, जिस पे आपका UPS NPS कट गया 41,666 रुपया। ये आपका एक और करता है CGIS बीमा करके, जो केंद्र सरकार द्वारा आपको सुरक्षा के लिए काटती है 250 रुपया। और उसके बाद ये
GIS एक बीमा होता है, यह भी केंद्र सरकार द्वारा काटा जाता है आपके सुरक्षा के लिए 30 रुपया। ये टोटल पैसा कटने के बाद आपके अकाउंट में आएंगे 45,142 रुपया। जो नए नए अभ्यर्थी हैं इनका 1 जनवरी 2026 को ये 8 पे कमीशन लागू होने के दौरान ये आपका वेतन होगा। हाँ, तो साधारण में ये आपको 45,142 कहीं भी रहेंगे आपको मिलेगा, लेकिन वहीं अगर आप थोड़ा रिस्क क्षेत्र में है तो 17,300 ये आपका अलाउंस तो जो लीजिए तो लगभग जो है कि 63-64 रुपया आपका 8 पे कमीशन लागू होगा तो आपका वेतन इतना होगा जो नए नए अभ्यर्थी हैं उनका। जिनका अगर बेसिक ज़्यादा है, क्योंकि जो पहले से हैं उनको बेसिक बढ़ता है इंक्रीमेंट के माध्यम से।